अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अवैस हमीद राठौर और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरे छोटे प्यारे दोस्त मानी गुजर को। ये हमारे बहुत ही प्यारे कदीस भाई के छोटे और प्यारे भाई हैं। इन्होंने हमें हिल्ला वाटरफॉल पे जो कैंपिंग है इसमें ज्वाइन किया था। ये जो वीलॉग आप अभी देखने जा रहे हैं ये हमारा वीलॉग बन रहा है हिल्ला वाटरफॉल से संख मंधार की जो ढोक होती है, मंधार वालों की संख। आज हम उधर जा रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे कुछ साथी कदीस और मानी गुजर साहब आज हमारे साथ कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। इनकी कुछ मसरूफियात हैं, ये आगे अपने जो ज़रूरी काम हैं उनको पूरा करेंगे। लेकिन मैं, अली भाई और रेहान शकील साहब हम ज़रूर मंधार जाएंगे। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि हमें इस ट्रिप में जो संख का ट्रिप है इसमें हमारे एक और भाई जनाब जुनेद साहब के नाम है ज्वाइन करेंगे। तो जुनेद साहब बहुत कम हमें नायाब हैं, बहुत कम मिलते हैं। आज कुदरती तौर पे वो भी फैमिली के साथ आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह वो हमें छांजल क्रास से मिलेंगे। हम ये 2 सवारियां कम करेंगे और वो 2 सवारियां ऐड करेंगे। नाजरीन, संख जाने के लिए आपको फारवर्ड कोटा से मंधार वाली सड़क पर जाना पड़ता है। फ़तेहपुर, कीरनी, कलर गली तक पहुंचने के बाद बजाय मंधार की तरफ आपको सीधा मथा टिका और मुख्तलिफ़ ढोकों से गुज़रते हुए नल्ले ढोक तक पहुंचना पड़ता है। नल्ले ढोक या कब्रां वाली में गाड़ी खड़ी करके तकरीबन लोकल लोगों का 1 घंटा और हमारे जैसे लोगों का 2 से ढाई घंटे तक का पैदल सफ़र है। रास्ता मंधार तक पक्का और आगे 4x4 है। जी तो नाजरीन, इस वक्त हमारा संख का सफ़र जारी है। इस वक्त हम मथा टिका पे खड़े हैं और वहाँ भी बहुत ज़्यादा वीडियोस हम नहीं बनाएंगे, लेकिन हमारे पुराने साथी हमसे जुदा हो चुके हैं और नए साथी हमसे मिल चुके हैं। ये देखें नाजरीन, देखें देखें, आहा, ओहो, मैं खड़ा हूँ नल्ले ढोक पर। यहाँ से हम जाएंगे अपनी संख ढोक की तरफ। कारवां जा चुका है, नीचे मुसाफिर जा रहे हैं और आपका भाई मोहम्मद अवैस यहाँ पे अपना कैंपर खड़ा करके तो जा रहा है। हाँ जी रियान भाई जी, कैसा चल रहा है सफ़र आपका? बहुत अच्छा चल रहा है जी। जब से ये मैंने बनाई है ना, जैसे वो खानों में पुलिस वाले गीले तोले की वो कोकला पाकी टाइप बना लेते हैं और उससे मारते हैं, उस तरह की चीज़ मैंने बना के अपने कंधे पे रखी हुई है। सही सही और फिट सेटअप दिल करेगा तो मैं कहूँगा मुझे मारे। हाँ जी, ऐसे ही है। सही। तो रियान भाई, इधर ट्रैक जो है ना वो बहुत तिलकने वाला है, तो पैर अच्छा सा रखना, ये ना हो आप तिलकें और मेरे ऊपर आए। तो मैं आगे ही बड़ी मुश्किल से मेंटेन किया हुआ। तो अभी थोड़ी सी धूप आ गई है, हमने एक दफ़ा दमा किया है, तो अब हम दोबारा से चलना शुरू हो गए हैं। अल्लाह करे आज हम अच्छे तरीके से पहुंच जाएं। ये जंगल आप देखें जी, संख ढोक का रास्ता है, आज़ाद कश्मीर हवेली डिस्ट्रिक्ट। जड़ चेक करो जी और जंगल चेक करो आप। ओए होए ओए होए ओए। चलिए भाई, क्या तसुरात है आपके? मज़ा आया जी, मज़ा आ गया। ये मैं लाड से गुजर। चलें जी, ये जड़ थोड़ी सी दिखाते हैं लोगों को। क्या कहते हैं जी रियान साहब? जगह बहुत प्यारी है। सामने देखिए, अगर आपको नजर आ रहा है वो घर है सामने से, झाड़ियों के बीच में से बड़ा फिट व्यू है। आपने कभी सोचा था आपको ऐसी सजा मिलेगी, आपको ऐसे जंगल में लाया जाएगा? नहीं जी, पता नहीं मुझे किन गुनाहों की सजा मिल रही है जो मैंने किए भी नहीं है। अकेले न जाना हाँ, हमें छोड़ कर तुम, टिंग टिंग तुम्हारे बिना हम वाह, भला क्या जिएंगे,
टंग टंग इस टंग। वक्त हम हाजरी वाली ताड़ पर पहुंच चुके हैं। कैमरामैन अगर हल्का सा राइट तरफ घुमाएं तो ये छोटा सा तल्ला आपको नज़र आ रहा है। इस तल्ले में आपको एक पत्थर की जानमाज़ भी नज़र आ रही है और पुराने बुज़ुर्गों ने इसका नाम हाजरी वाली ताड़ रखा था। वल्लाह आलम इसकी क्या स्टोरी है, लेकिन जुनेद भाई बता रहे हैं कि कोई शेर वगैरह यहाँ पे हाज़री देते थे और उस हवाले से इसको जो है वो नाम दिया गया है। अगर कैमरामैन सामने दिखा सकें तो एक डॉट सा आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारा कैंपर खड़ा है और ये ढोक का क्या नाम था जी? नल्ले ढोक में हमारी जो है वो कैंपर खड़ा है और वहाँ से आप ये देख लें, ये सारा जंगल क्रॉस करके हम आए हैं। हाज़री वाली ताड़ के बाद मौसम ने इजाज़त न दी कि हम सुस्ता सकते, लिहाजा शूट संख पहुंचा गया ताकि बारिश से बचा जा सके। ये चश्मा है जनाब, 2004 में जब मैं इधर आया था तो ये चश्मे में इतना पानी था कि मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो 4 इंच का एक पाइप हो और वो पाइप फुल पानी से बाहर आ रहा हो कि आप उसके आगे खड़े ना हो सकें, इतना प्रेशर से ये पानी आता था। और यहाँ पे जो हमारे कज़न्स वगैरह सारे लोग थे वो शर्त लगाया करते थे कि सर जो है आपने पानी के नीचे रखना है और जो 10 सेकंड तक रख लेगा उसको इनाम मिलेगा। तो मुझे नहीं याद कि कोई भी शख्स उस ठंडक और उस प्रेशर को 10 सेकंड के लिए भी बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन जो माहौलियाती आलूदगी और जो इंसान अपनी नेचर के साथ जुल्म कर रहे हैं उसका नतीजा ये हुआ कि आज 21 साल बाद मैं यहाँ पे आया हूँ और इस वक्त ये पानी इतना है कि एक लोटा तकरीबन 40 सेकंड से 50 सेकंड ले रहा है भरने के लिए, जबकि उस वक्त सिर्फ लोटे को रखने की देर होती थी कि लोटा भर जाता था। तो ये एक पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि अपने इर्द गिर्द ऐसे इक़दामात करें और ऐसी बुराइयों से इज्तनाब करें कि जो हमारी नेचर को तबाह कर रही हैं और ख़ासकर हमारे पानी को डिस्टर्ब कर रही हैं। बाकी अब मुँह हाथ धोने का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं और अली भाई जो हैं वो नेचुरल वाशरूम से इस्तिफ़ादा हासिल करके आ चुके हैं। अब कैमरामैन साहब को हम इजाज़त देंगे ताकि वो भी जाके अपने लिए कोई मुनासिब सा नेचुरल वाशरूम ढूंढ सकें। अली भाई काश मैं अपनी सीट यहाँ लेके आया होता, जैसे कल मैंने इलाक प्यार में सीट रख के नहाया है, तो इस तरह यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन माहौल बन जाता, क्योंकि मोटे आदमी की यही मुसीबत है कि वो बैठ नहीं सकता। ढोक का जो मशहूर पॉइंट है पानी वाला गोयल, इसके पास आए हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ ढोकों में जो आर्जी मकानात बने होते हैं 3 से 4 महीने गुजारने के लिए, वो किस किस्म के बने होते हैं। ये कच्चे मकान होते हैं जो लकड़ी और पत्थर से बनाए जाते हैं। इस वक्त मैं आपको विज़िट कराता हूँ कि जिस मखलूक के लिए ये ढोक वाला सिस्टम बनाया गया है वो हैं जानवर, क्योंकि अगर जानवर इस इलाके में मेन चीज़ ना हो तो ये कभी भी लोग इतनी ट्रैवलिंग सर्दियों में कहीं और गर्मियों में कहीं और ये ना करें, क्योंकि ये सरसब्ज़ व शादाब इलाके होते हैं और जानवरों की जो खुराक है सर्दियों गर्मियों की वो यहीं से पूरी होती है। तो इन घरों में जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ीचर होता है वो होता है जानवरों का कमरा। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से नज़र आएगा क्योंकि रोशनी थोड़ी सी कम है। इधर से व्यू ना इधर से आ जाए थोड़ा। ठीक है, ये इस वक्त यहाँ खाली हैं। यहाँ रात को 7 से 8 बकरियाँ बछड़े ये रहते हैं। ये इस वक्त सिर्फ 2 बछड़े हैं। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इन घरों का एक एसेंशियल फीचर ये होता है कि अपने लिए कोई चीज़ बने ना बने, जानवरों के लिए एक रूम लाजमी होना चाहिए। प्रॉपर संख की तरफ जा रहे हैं जो मोहल्ला कहलाता है, वहाँ पे रिलेटिव्स हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और आए आपको रास्ता दिखाते हैं। ये देखें जी, कुदरती रास्ते, जड़ें देखें और जंगल देखें। वो आगे एक और जड़ आ रही है। ये जड़ देखें जी, ये आप देखें। बकरी का बच्चा जो है ना प्रॉपर इसमें सेफ हो सकता है बारिश की सूरत में। नाज़रीन, ये इस वक्त संख के हालात आपको बता रहा हूँ। पानी मैंने आपको बता दिया कि 4 इंच मोटे पाइप जितना पानी चलता था यहाँ पे 2004 में जब मैं आया था। और दरख्तों की हालत आप देखें,
कि जा बजा दरख्त कटे हुए हैं। नाज़रीन, इस वक्त जहाँ पे मैं बैठा हूँ संख में, तो ये जो मकान आपको नज़र आ रहे हैं ये हिल्ला के मकान हैं। थोड़ा सा आप लेफ़्ट पे आएँ तो जो लोकल्स बता रहे हैं वो ये है कि ये छप्पन कड़ा है, और ये जो ऊपर जिग जैग है ये बेडोरी को जो रास्ता जाता है हिल्ला से, ये उसका एक टुकड़ा है। और ये जो पीक दरख्तों के पीछे धुंध के पीछे छुप जाती है, यहाँ पे नाज़रीन इस वक्त हम संख से जा रहे हैं। जो ज़ेरे नज़र वीडियो आपके गुज़र रही है ये यहाँ का एक लोकल स्कूल है। जो लोग ढोक आते हैं तो यहाँ एक स्कूल का इंतज़ाम किया गया है ताकि जो बच्चे माँ बाप के साथ ढोक आते हैं वो उनकी स्कूलिंग जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ये इलाका बर्फ़ों वाला है, यहाँ पे सर्दियों में छुट्टियाँ होती हैं, लिहाजा गर्मियों के दिन को ज़ाया ना करने का ये अच्छा इक़दाम है। इस जगह पे खड़े हैं, ये सामने संख डन्ना मशहूर जगह है। अगर आप देख सकें ये थोड़ा सा आपको मैडो दरख्तों के पीछे नज़र आ रहा है। ये यहाँ की मशहूर एक लोकेशन है हवेली की, और संख की खसूसियत है ये। अब हम इस पे जा रहे हैं। नाज़रीन ये देखें मौसमियाती तब्दीलियाँ, ये जो बावलियाँ हैं आज वीरान हैं, इनमें कोई पानी नहीं है, और ये सब हमारे इंसानों के करतूत हैं। दरख्त देखें तो कट रहे हैं। नाज़रीन इस वक्त संख डन्ने पर मैं मौजूद हूँ, और अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो ये कहूटा शहर की आबादी आपको नज़र आ रही है। ये एक ऐसा खूबसूरत पॉइंट है कि जो दिलफरेब होने के बाद, दिलफरेब होने के साथ साथ आपको हवेली की अक्सर जो जगह हैं वो यहाँ से एक बर्ड व्यू आपको मिलता है। आप ऊंचाई से हवेली के अक्सर जो मकामात हैं, गांव हैं, उनको आप देख सकते हैं। नाज़रीन जिस वक्त हम डन्ना पर पहुँचे तो पल में धूप और पल में धुंध, ये माहौल हमें वहाँ मुसलसल मिला। डन्ना संख की एक ख़ूबसूरत सियाहती लोकेशन है जो कि ना सिर्फ संख बल्कि पूरे हवेली और आज़ाद कश्मीर के सियाहती मकामात का ताज है। ये एक बहुत लंबा मैडो यानी तला है। यहाँ पर चलने वाली हवाओं ने हमें बाद में इस चीज़ का एहसास दिलाया कि हमने जितनी भी वीडियोस बनाई उनमें से ज़्यादातर में हमारी आवाज़ ठीक नहीं आई, लिहाजा मजबूरन हमें वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। डन्ना की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर राठौर ख़ानदान के चंद बुज़ुर्गों की कब्र भी मौजूद हैं। अल्लाह उनकी कब्रों को ठंडा और उनकी आखिरत आसान फरमाए। लेकिन जो इसकी खसूसियत है वो एक सियाहती लोकेशन की है। डन्ने पर आकर आपको धूप के अंदर भी ठंड का एहसास होता है, और सबसे जो ज़बरदस्त बात मुझे डन्ने की महसूस हुई वो ये हुई कि यहाँ से हवेली के तकरीबन तमाम प्रोमिनेंट मकामात अगर मौसम क्लियर हो तो आपको नहायत वाज़े नज़र आती है। नाज़रीन छोटी छोटी नीलफरियाँ आप देख रहे हैं, ये डन्ना टॉप पे मौजूद हैं। एक इसी तरह का वहाँ कब्रों के पास भी मौजूद है, और ये एक जगह यहाँ पर भी है, और ये आज मुकम्मल खुश्क है। और इसके बारे में बताया ये जा रहा है कि रूटीन में बारिशें इस तवातर से होती हैं कि जानवरों के लिए ये पानी इस्तेमाल होता है, और जब जानवर चराई वगैरह के लिए जाते हैं तो यहाँ से वो पानी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस वक्त आप देख लें मौसमी जो असरात हैं वो क्या हैं कि ये खुश्क पड़े हैं, और जो लोकल लोग हैं उनके मुताबिक ये पहला साल है कि जब हमें ये खुश्क मिल रहे हैं, वरना ये कभी भी खुश्क नहीं होते। बारिशें इस तरीके से होती हैं कि इनमें कुछ ना कुछ पानी की तादाद इतनी मौजूद होती है कि जो माल है वो यहाँ से पानी इस्तेमाल करता है। माशाल्लाह बहुत मोटे मोटे दरख्त हैं। अभी हमारे पास 2 जवान अवेलेबल हैं कैमरामैन के अलावा, तो ये तकरीबन 50% दरख्त का जो है ना इन्होंने घेरा कंप्लीट किया। 2 लड़के कम से कम और हों तो फिर इसका घेरा कंप्लीट होगा।
तो ये जंगल है जी संख ढोक का। अल्लाह इसको कायम और दायम रखे और शरीर नज़रों और अरबाब इख्तियार की गफलत से बचा के रखे।